नाजिया की उम्र 14 साल की हुई तो इसकी वालिदा ने इसे नाश्ता बनाने के लिए कहा। कहने लगी कि इतनी बड़ी हो गई हो और अब तक तुम्हें चाय का कप तक नहीं बनाना आता। चलो जाओ, जाकर प्याज काटो, मैं आकर ऑमलेट बनाती हूँ। लेकिन नाजिया को आदत ही कहाँ थी किसी काम की। प्याज काटते हुए इसकी उंगली कट गई। एक चीख थी जो नाजिया के मुंह से बरामद हुई थी कि तीनों भाई किचन में पहुंच गए। नाजिया के हाथ से बहते खून को देखकर तो तीनों भाइयों की जान निकली थी। फौरन से एक भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया, दूसरा इसे डांटने लगा कि वो क्यों किचन में गई, क्या जरूरत थी इसे काम करने की। तीसरे भाई ने अपनी बीवी को बुलाया, इस पर चिल्लाने लगा, कहने लगा तुम्हें नजर नहीं आता, मेरी छोटी सी बहन किचन में काम कर रही थी, इसको छुरी लग गई है, देखो कितना खून बह गया है, क्या तुम नाश्ता नहीं बना सकती थी, पूरा दिन करती क्या रहती हो। ये सुनना था कि भाभी का मुंह सूज गया। शोर की आवाज सुनकर वालिदा भी किचन में आ गई। नाजिया रोए जा रही थी। इसकी वालिदा कहने लगी, नाजिया ध्यान से काम करती, बेटा जरा सा तो जख्म है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन तीनों भाइयों ने तो तूफान खड़ा कर दिया था। कहने लगे, आपने नाजिया को किचन में भेजा तो भेजा कैसे, इसे हॉस्पिटल ले गए, जरा सा जख्म था, डॉक्टर ने पट्टी करके वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद तो नाजिया को इसके भाइयों ने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वो तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। भाइयों ने इसके खूब नाज नखरे उठाए थे। फिर ये के बाद दीगरे दो भाभियां भी इसके घर आ चुकी थी, इसलिए नाजिया का काम करना ना करना एक बराबर ही था। लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो वालिदा को ये फिक्र सताने लगी कि अगले घर में जाकर क्या करेगी। काम की आदत नहीं होगी तो परेशान हो जाएगी। इसलिए जब इसे काम का कहती, इसके भाई मना कर देते। भाई जितना नाजिया पर जान छिड़कते थे, भाभियां इतना ही इससे जेलिस होती थी। कहती थी, तुम्हारे ठाठ हैं भाई, ना किसी काम काज की फिक्र और ना ही कोई जिम्मेदारी। हमें देखो, अपने मेके में भी घर संभालते आए हैं और यहाँ आकर भी सारे काम करने पड़ते हैं। बड़ी भाभी ने जले दिल से नाजिया को ताना सुनाया था। तो वो कहने लगी, भाभी मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं घर का काम करूं, लेकिन भाई भी ना, बस मुझे हाथ का चाला बनाकर रखा हुआ है। नाजिया ने जब 14 जमातें पास कर ली तो थोड़ा बहुत किचन का काम करने लगी थी। इन्हीं दिनों इसके छोटे भाई के लिए इसकी वालिदा लड़की पसंद कर रही थी। फिर इन्हें एक लड़की पसंद आ ही गई। सब लोग ही बहुत खुश थे। नाजिया ने हर फंक्शन के लिए अपने लिए अलग जोड़ा बनवाया था। सबसे पहले घर में नाजिया की ही शॉपिंग हुई थी। इसके बाद भाइयों ने कहा, जब तक हमारी बहन की शॉपिंग नहीं हो जाती, हम ना तो अपनी बीवियों को कुछ लेकर देंगे, ना ही बच्चों को। नाजिया को अपनी किस्मत पर रश्क आता था, वरना भाई कहाँ ऐसी मोहब्बत बहनों से करते हैं जैसा कि इसके भाई करते थे। मेहंदी के फंक्शन पर पूरी बरादरी बुलाई गई थी। भाभीियों के मेके से भी बहुत से मेहमान आए थे। बहुत से लोगों की नजरें नाजिया पर थी, क्योंकि वो थी भी बहुत खूबसूरत। इसी महफिल में नाजिया को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होने लगी। वो बार बार दाएं बाएं जानिब देखती कि न जाने कौन है जो इसे देख रहा है। शादी के 3 दिन के फंक्शन में नाजिया को यही महसूस होता रहा, जैसे वो किसी की नजरों के हसार में है। वलीमे के फंक्शन पर आखिर इसे वो शख्स नजर आ ही गया था। वो पिछली नशिस्त पर बैठा एक खुश शक्ल नौजवान था, जो टिकटकी बांधे इसे ही देख रहा था। जैसे ही नाजिया का इस नौजवान से नजरों का तसादुम हुआ तो वो मुस्कुराने लगा। ये देखकर तो नाजिया नर्वस सी होने लगी थी। जैसे ही नाजिया वहां से पलटने लगी कि अपनी भाभी से टकरा गई। ये बड़ी भाभी भी इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर इसे हैरत हुई। नाजिया को लगा शायद बड़ी भाभी कुछ गलत सोच रही हैं। शायद उन्होंने नाजिया को इस नौजवान को देखते हुए देख लिया है। हालांकि नाजिया के दिल में ऐसा कोई भी जज्बा ना था। इसकी भाभी मुस्कुराकर कहने लगी, ये मेरा खालाजाद है। पता है, शादी के पूरे फंक्शन में इस लड़के ने मेरे कान खा कर रखे हुए हैं। कहता है आपकी ननद बहुत अच्छी है, आपा मेरी इससे मंगनी करवा दो। ये सुनकर तो नाजिया का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। वो फौरन से अपनी वालिदा के पास जाकर बैठ गई। लेकिन इसे क्या खबर थी कि इसकी वालिदा के पास बैठी खातून इसी का रिश्ता मांग रही है। वो खातून कह रही थी, मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है और देखे, मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। नाजिया को लगा कि शायद वही खातून है जो इस लड़की की माँ है। लेकिन इसके भाई की शादी में नाजिया के लिए बहुत से रिश्ते आए थे। कुछ रिश्ते अच्छे घरानों से भी थे। बस एक ही रिश्ता था अहमद का, जो कि इसकी भाभी का खालाजाद था। इनका घर सबसे ज्यादा मुनासिब था। वो लोग ना तो अमीर थे
और ना ही दौलत की कोई रेल पील थी। नाजिया के वालिद और भाई सर जोड़े यही सोच रहे थे कि कौन सा रिश्ता इनकी बहन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। भाभियां भी साथ ही बैठी थी। जब बड़ी भाभी ने कहा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा अमीर तरीन रिश्ते देखे तो एक तो वो जहेज भी अपने हिसाब से मांगेंगे और दूसरा आपकी बहन की इज्जत और कदर नहीं करेंगे। जाहिर है भाई, इनके घर में किसी चीज की कमी थोड़ी होगी, वो तो आपकी बहन को जरा भी वैल्यू नहीं देंगे, इसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे, अपने पैसे का इस पर रोब जमाते रहेंगे। ना सिर्फ नाजिया बल्कि हम पर भी अपने पैसे का रोब जमाएंगे। फिर सारी जिंदगी भर तुम लोग इनकी डिमांड ही पूरी करते रह जाओगे। वो कहेंगे कि हमारी ये रस्म है, हमारी वो रस्म है। आप कब तक बहन को देखकर पूरा करते रहोगे? हमारी अपनी भी तो औलादें हैं। बड़ी भाभी की बात सुन के छोटी ने भी जुर्रत पकड़ी थी। इसने भी यही बातें की कि बहन को मुनासिब घर में रुखसत करो, कम जहेज भी दोगे तो वो खुश हो जाएंगे और तुम्हारी बहन राज करेगी। अहमद का रिश्ता हर लिहाज से इसके लिए बेहतर है। लड़का शरीफ है, पढ़ा लिखा है, सरकारी मुलाजमत पर फाइज है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी कर लेगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो नाजिया को बेहद पसंद करता है, इसकी कदर भी करेगा। भाइयों ने भी सोचा कि बीवियों की बात ठीक ही है। यूं अहमद का रिश्ता नाजिया के लिए तय कर दिया गया। नाजिया भी इन दिनों बहुत खुश थी क्योंकि अहमद खुश शक्ल नौजवान था और फिर इसे पसंद भी करता था। फिर बड़ी भाभी ने नाजिया को ख्वाब भी अहमद के ही दिखाए थे। जब नाजिया की शादी हुई और वो रुखसत होने लगी तो भाइयों ने इससे चंद पेपर्स पर साइन करवाए। वो दुल्हन बनी हुई थी इसके भाई, इसलिए भाइयों से सवाल न किया। वो खुशी से रुखसत होकर अहमद के घर आ गई तो देखकर हैरान रह गई। छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा सहन और दो कमरे, एक छोटा सा किचन और एक ही वॉशरूम था जो कि नाजिया के कमरे में ही था। वो माँ बेटा इसी घर में रहते थे। वालिद थे नहीं, बस अहमद जो कमाता, इसी से घर का गुजर बसर मुश्किल हो पाता था। इस पर सास रात को नाजिया के कमरे का दरवाजा पीटने लगती, कहती कि दरवाजा लॉक मत किया करो, मुझे वॉशरूम जाना होता है। इसलिए नाजिया अब कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं करती थी। नाजिया के वालिदैन ने इसे बिल्कुल मुनासिब जहेज दिया था क्योंकि घर में रखने के लिए जगह ही कम थी। लेकिन फिर भी सास ने सौ सौ बातें सुनानी शुरू कर दी थी कि हम तो बड़े घर की बेटी इसलिए लाए थे कि हमारा घर भी सज जाएगा। लेकिन लगता है कि सिर्फ मुंह का ही लाड प्यार जताया जाता था। तुम्हारे भाइयों ने देखो तो शादी पर अपनी बहन को सादा सा फर्नीचर दिया है, चार चीजें भी ढंग की नहीं दी, फ्रिज तक नहीं दिया। हमने तो सोचा था कि नई फ्रिज आएगी तो अपनी पुरानी फ्रिज को बेच देंगे, वैसे भी खराब रहती है, कुछ भी ठंडा ही नहीं करती। 10 बार इसे ठीक करवा चुका है अहमद, लेकिन वो खराब ही रहती है। हाँ हाँ, हमारी तो शायद किस्मत ही खराब निकली। नाजिया तो ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी। अहमद का रवैया शुरू में तो नाजिया के साथ बेहद अच्छा रहा। इसकी मोहब्बत पाकर नाजिया इस तंग माहौल में भी खुशी से रहने की कोशिश करती रही। खाना इसे ठीक से बनाना नहीं आता था, लेकिन पूरी कोशिश करती थी। कई बार इसका हाथ जल जाता तो सास सौ सौ बातें सुना देती, कहती बड़े घर की बेटी लाकर तो मैंने अपनी किस्मत ही फोड़ ली है। मजाल है जो कोई काम ढंग से आता हो। अरे खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम था, वो तो सीख लेती। अब तो अहमद भी इस पर चलाने लगा था। कहने लगा तुम मेरे कपड़े ठीक से प्रेस नहीं करती, इस्त्री करने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे वो इस्त्री हुए ही नहीं है। नाजिया रोने लगी थी। इसे वाकई ही काम की आदत ना थी, लेकिन जो कुछ भी था फिर भी वो कर रही थी। 1 साल तक वो सास के ताने सुनती रही, लेकिन फिर ये हुआ कि इसे खाना बनाना आ गया था। अब घर के सारे काम वो अच्छे से करने लगी थी कि इन्हीं दिनों इसकी तबीयत खराब होने लगी। सास डॉक्टर पर लेकर गई तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, नाजिया तो बेहद खुश थी, लेकिन सास का मुंह बन गया था। कहने लगी मेरे बेटे की पहले ही तनख्वाह कम है, इस पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या था जो 2-4 साल तुम बच्चा ना पैदा करती, अरे बच्चों का क्या है, वो हो ही जाते हैं। नाजिया ने तो ये सुनकर शर्म से नजरें झुका ली थी। क्या बच्चा पैदा करना इनके इख्तियार में था और लोग तो खुश होते हैं कि बहू उम्मीद से हो गई है, लेकिन इसकी सास को तो रोने पड़ गए थे। कहने लगी हमारी रोटी तो बामुश्किल पूरी होती है, अब ये एक आ रहा है, अहमद कैसे ये सब पूरा करेगा। तुम तो मेके से भी कुछ मांग कर नहीं लाती तो इसका खाना पीना भी अहमद के सर पर ही होगा। नाजिया का दिल चाहा कि कहे कि औलाद भी तो अहमद की है,
इसका फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे की जरूरियात को पूरा करे। अहमद 5 बजे अपनी ड्यूटी से वापस आ जाता था और बाकी का वक्त घर पर ही गुजारता था। नाजिया इसे बहुत कहती कि वो शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ा ले या कोई और काम कर ले ताकि घर के खर्चे में मुश्किलात पैदा ना हो, लेकिन वो कहता कि मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, पूरा दिन मैं सर खपाकर आता हूँ और एक तुम हो कि मुझे मजीद जिम्मेदारियां डालने पर तुली हुई हो। नाजिया ने सोचा कि अब जब तक इसे ये पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, खुद बहुत जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन अहमद का मुंह भी ये बात सुनकर वैसे ही सूज गया था जैसे कि इसकी माँ का सूजा हुआ था। कहने लगा कि क्या मुसीबत है, मैंने इसलिए शादी थोड़ी की थी कि बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालता फिरूं। पहले तो नाजिया को इस बात पर आमादा करता रहा कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही मेरी तरक्की होगी और मेरी तनख्वाह बढ़ेगी हम बच्चा ले लेंगे। लेकिन नाजिया ने साफ बात कर दी, कहने लगी कि वो किसी जान का कत्ल नहीं कर सकती, ये गुनाह है, और वो भी अपने बच्चे का। अहमद को जब ये नजर आया कि नाजिया किसी तौर पर अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है तो कहने लगा ठीक है, तुम्हें शौक है ना बच्चे पैदा करने का, तो तुम ही इसकी जिम्मेदारियां भी संभालोगी। इसलिए नाजिया ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन घर के सारे काम इसी पर थे और इसकी हालत भी कुछ ऐसी थी कि जरा सा काम करती तो सांस फूलने लगता, उल्टियां करके बेहाल हो जाती, लेकिन सास को तरस नहीं आता। इसके बावजूद वो इतने ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी कि जिसकी तनख्वाह से वो डॉक्टर की फीस भर के अपना चेकअप करवा लेती। ये देखकर अहमद और इसकी वालदा तो होश हो गए कि चलो अच्छा है, नाजिया अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठा लेगी। अहमद तो जैसे नाजिया के खर्चे से भी बरीउज़्ज़िमा हो गया था। ना इसे ये परवाह थी कि मेरी बीवी के गर्मियों सर्दियों के कपड़े बनने वाले हैं या नहीं, ना ही बच्चे की फिक्र। 9 माह का अरसा नाजिया ने पेट भर के खाना तक नहीं खाया था। कभी किसी चीज को दिल चाहता तो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा लेती थी। अपने वजूद में पलने वाले बच्चे से मुखातिब होकर कहती कि तुम्हारी माँ अभी बहुत गरीब है बेटा, इसलिए मुझसे वो फरमाइशें ना करो जो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। मोटे मोटे आंसू नाजिया की आंखों से बहने लगते थे। इस हालत में औरत अपने इख्तियार से बाहर होती है, जो चीज खाने का मन चाहता है वो हर हाल में इसे खाना चाहती है। लेकिन नाजिया ने तो बस सब्र के घूंट ही पिए थे। ट्यूशन के पैसे जोड़ जोड़ कर इसने अपनी डिलीवरी का खर्चा तक खुद उठाया था। लेकिन जैसे ही बेटा हुआ, दादी फौरन से हक जमाने लगी, ये मेरा पोता आ गया है, मेरे बेटे का वारिस बनेगा। अहमद भी बहुत खुश था। नाजिया को लगा कि शायद बेटे को देकर अहमद भी कुछ जिम्मेदारी संभालने लगेगा कि अल्लाह ने इसे वारिस भी दे दिया है। लेकिन अहमद की ये खुशी भी आरजी ही साबित हुई। 4 दिन तो इसने बड़े चावल लाड से बच्चे को पकड़ा, प्यार किया, लेकिन जब वो रातों को रोता तो वो तंग आकर नाजिया पर चीखने लगता, कहने लगता कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है, इस मुसीबत को बाहर लेकर जाओ, सोऊंगा नहीं तो नौकरी कैसे करूंगा। नाजिया अपने बेटे को बाहर ले जाती, रात भर वो बच्चा इसे जगाता रहता और नाजिया ऊँगती रहती। बच्चा तो दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेता था, लेकिन नाजिया के सर पर तो कामों की जिम्मेदारियां थी। इन सब कामों को निभाते निभाते नाजिया की अपनी सेहत खराब रहने लगी थी। वो सूख कर कांटा हो गई थी, सफेद रंगत पीली पड़ने लगी थी। अभी पहला बेटा 1.5 साल का ही था कि वो दूसरी बार उम्मीद से हो गई। इस बार तो अहमद ने साफ इनकार कर दिया था कि एक बच्चा ही काफी है, तुम इसे जाया करवा दो। लेकिन नाजिया नहीं मानी। अब वो और भी ज्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, क्योंकि बच्चे के दूध का खर्चा भी वही उठा रही थी। फिर इस पर दूसरी बार उम्मीद से होना, इस बार भी नाजिया के बेटा ही हुआ था। इसे हैरत इस बात की थी कि इसके मेके से कोई भी इसके घर इसका हालचाल पूछने नहीं आता था। वो भाई जो इस पे जान निछावर करते थे, पलट कर उन्होंने देखा तक नहीं था कि इनकी बहन किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। 2 बेटों के साथ वो बिल्कुल खन चक्कर सी बनकर रह गई थी कि अचानक इसे ये खबर मिली कि वालिद उम्रे पर गए थे और इनका जहाज क्रैश हो गया, सब मुसाफिर शहीद हो गए। ये सुनकर तो नाजिया रो रो के बेहाल हो गई थी। तब मेके गई थी तो माँ का हाल भी बुरा था, भाभीियों का राज था। भाइयों ने भी इसे थोड़ी बहुत तसल्ली दी, लेकिन इस बार भाइयों का रवैया बहुत अलग था। वो गर्म जोशी इसे नजर नहीं आई जो पहले हुआ करती थी। अब इसके वालिद की वफात को चंद दिन ही गुजरे थे कि जब अहमद ने शोर डालना शुरू कर दिया, कहने लगा जाओ जाके अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगो,
मैं बहुत तंगी की जिंदगी गुजार चुका हूँ। तुम्हारा विरासत का पैसा आएगा तो अपना काम कारोबार शुरू करूंगा। मुझसे तो अब ये नौकरी नहीं होती। नाजिया ने भी सोचा कि इसे अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। हो सकता है इसी तरह अहमद के हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन जब मेके गई तो भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज को टाला नहीं। तुम्हारी शादी कर दी है, अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने शोहर पर डालो। इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हमने रुखसती से पहले ही तुमसे तुम्हारा हिस्सा माफ करवा लिया था। तुम साइन भी कर चुकी थी। नाजिया को तो इल्म ही ना था कि वो कौन से कागज से। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके भाई इसे ऐसा टका सा जवाब भी दे सकते हैं और जबरदस्ती इसका हक भी अपने नाम करवा सकते हैं। वो रोते धोते वापस आई थी तो अहमद और इसकी माँ ये सब सुनकर भड़कने लगे, इसे ताने देने लगे, कहने लगे केस कर दो अपने भाइयों पर। लेकिन नाजिया ने कहा कि मेरा हिस्सा है ना, मैंने अपने भाइयों को माफ किया, लेकिन मैं इन पर कोई भी केस नहीं करूंगी। ये सुनकर अहमद का रवैया इससे और भी ज्यादा बुरा होने लगा था। वो अब इसे कुछ भी लाकर नहीं देता था, बच्चों से प्यार भी नहीं करता था। नाजिया जितने भी ट्यूशन पढ़ा रही थी बस बच्चों का दूध और छोटा मोटा खर्चा ही पूरा कर पाती थी। छोटा सा मोहल्ला था, वहां पर आने वाले बच्चे ज्यादा फीस नहीं देते थे। छोटी ईद करीब थी और नाजिया के पास अपने पहनने के लिए कोई जोड़ा था और ना ही बच्चों के लिए। इस पर इसकी बड़ी भाभी का फोन आ गया जिसके आजकल ठाठ थे। कहने लगी कि मैंने शॉपिंग पर जाना है पर मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। नाजिया को ये आस हुई कि चलो अच्छी बात है, शायद भाई और भाभी इसे इसके बच्चों के लिए कपड़े ले देंगे। इसने अपनी सास को अपने बच्चे थमाए और कहने लगी मैं इनके लिए ईद के कपड़े लेने जा रही हूँ। सास भी खामोश हो गई। वो भाभी के साथ बाजार चली गई। इसके भाई और भाभी ने अपने बच्चों के लिए एक से एक ब्रांड का जोड़ा खरीदा था। एक एक जोड़े की कीमत 5-5 6-6 हजार थी। भाभी ने अपने लिए भी बहुत कीमती सूट लिया था। इसका भाई बेदर्ग इन पर पैसे खर्च कर रहा था। एक बार भी इसे अपनी बहन का पुराना बोसीदा जोड़ा नजर नहीं आया। इसके बच्चों को गोद में उठाए इसकी बहन कम और मुलाजमा ज्यादा लग रही थी। ना तो भाई ने बहन के लिए कोई जोड़ा लिया, ना ही भांजों के लिए, और इसे घर उतार दिया। घर पर बच्चे भूख से बिलक रहे थे। नाजिया फौरन से आकर इन्हें फीडर बनाकर देने लगी तो सास कहने लगी तू तो बड़ा कहकर गई थी कि बच्चों के कपड़े लेने जा रही है और आई क्या है खाली हाथ। अरे तेरे भाइयों ने तो तुझे कोई औकात ही नहीं थी। हमें क्या पता था कि हम ऐसे लोगों के घर शादी कर रहे हैं जिनके बस घर ही बड़े हैं, हौसले तो बहुत छोटे हैं। चलो हम ये तो नहीं कहते कि हमें भी वो जोड़े लेकर देता। हालांकि देखा जाए तो ईद पर ससुराल भर के जोड़े जाते हैं। सब बहनों की ईद आती है, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो एक बार भी तुम्हारी ईद नहीं भेजी। चलो भाइयों को अभी एहसास हो जाता, एक एक जोड़ा ही बच्चों को दे देते, बेचारी ईद पर भी पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करेंगे। इनके बाप के पास पैसा है नहीं कि वो इन्हें जोड़े लाकर दे सकें। नाजिया का दिल ये सब बातें सुनकर दिल बर्दाश्ता सा हो गया था। वो रोने लगी। सास को और भी मौका मिल गया। पहली बार दिल से भाइयों के लिए शिकवा निकला था कि क्या इनके पास इतना भी पैसा ना था कि एक मामूली सा जोड़ा ही मेरे बच्चों को खरीद कर दे देते, या फिर मेरी शादी अहमद की बजाय किसी अच्छे घराने में करा देते ताकि मुझे अपने बच्चों को तरसता हुआ देखना ना पड़ता। इसी वक्त माँ का रोते हुए फोन आया था। जो खबर इसने सुनाई, नाजिया फौरन से उल्टे पैर मेके पहुंची थी। जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो भाई को जख्मी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका भाई बिल्कुल बेहोश था। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। दूसरे भाई परेशान थे, इसे हॉस्पिटल ले गए। नाजिया भी भागम भाग हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि खून बहुत बह चुका है, हमें इनके बच जाने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके खून की बोतल का इंतजाम करे। इत्तेफाक ये था कि इसका ब्लड ग्रुप कहीं से मिल भी नहीं रहा था, ना ही किसी से मैच करता था सिवाय नाजिया के। नाजिया ने फौरन से कहा कि आप मेरा खून ले ले, लेकिन मेरे भाई को बचा लें। डॉक्टर कहने लगे कि आप तो खुद बहुत कमजोर हैं, अगर हमने आपका खून लिया तो आपकी जान को खतरा है। वो कहने लगी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा सारा खून निकाल कर मेरे भाई में डाल दे। वो इतना रो रही थी कि डॉक्टर ने इसका ब्लड इसके भाई को लगाना शुरू कर दिया। वो कतरा कतरा अपने भाई को खून दे रही थी।
जिस भाई ने बहन के बच्चों का भी ख्याल नहीं किया था। खून की 2 बोतलें नाजिया ने अपने भाई को दी थी। इसके बाद खून का इंतजाम भी हो गया। इसका भाई अब खतरे से बाहर था, लेकिन इसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन वो सख्त जान थी, इसलिए बच गई। भाई इससे शर्मिंदा होने लगे और इसे वरासत का हिस्सा भी दे दिया जिस पर इसका हक था।